हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि मॉड्यूलस क्या है। मॉड्यूलस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम थोड़ी उसके इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे और थोड़े हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। मतलब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वो मैंने सोचा कि वो भी हम कर लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और फिर दूसरा क्वेश्चन होमवर्क भी होगा। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि मॉड्यूलस के बारे में हम अगर बात करें ना, तो मॉड्यूलस एक फंक्शन है। ऐसा फंक्शन है कि अगर उसके अंदर हम इसे जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस को। अब इसके अंदर तुम कुछ भी डालोगे तो उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि देखेंगे तो 2 डालेंगे तो अंदर बाहर निकलेगा 2 ही, और -2 अंदर डालेंगे बाहर निकलेगा 2। ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू, दो केस पॉसिबल है। यहाँ पे देखेंगे तो जिससे भी हमने जैसे यहाँ पे 2 लिया था तो मॉड ऑफ 2 2 ही होता है, वो हमें पता चला यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है कि आउटपुट तो पॉजिटिव ही है। तो ऐसे तुम कोई भी अंदर नंबर डालो जो पॉजिटिव होगा तो उसका आंसर वही होगा, वही, कोई साइन में चेंज नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव अंदर नंबर हो तो तुम इसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर 0 या 0 से बड़ा होगा और इसे हम मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर डालेंगे तो उसका आउटपुट x ही होगा। जैसे यहाँ पे 2 डाला तो 2 ही है। यहाँ पे देखेंगे ये जो -2 है और ये 2 है, ये 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ -2। तो ये जो माइनस ऑफ -2 हमने लिखा है उसे हम कैसे समझ सकते हैं कि देखो ये -2 है, ये एक नेगेटिव है। ऐसा कोई भी नेगेटिव तुम डालोगे उसका आउटपुट तो पॉजिटिव ही होगा। जैसे तुमने सपोज करो -3 डाल लिया, -3 डाला तो 3 ही आंसर आएगा, माइनस ऑफ -3। तो इसे मैं सपोज x कर लेता हूँ तो मुझे आंसर में -x मिलेगा। किस कब, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे भी कि -x, ये कब हुआ जब x नेगेटिव था उसके, तभी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो वो तो सेम टू सेम वैल्यू ही हमें लिख देनी है। तो -x फॉर विच, फॉर व्हाट, सो x इज लेस देन 0। तो ये तो समझ में आ गया कि हम ऐसे मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब जनरली मॉड्यूलस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है तो हम देखेंगे कि आगे भी हमें जब पढ़ाएंगे तब वेक्टर्स में उसका यूज़ बहुत होता है। ये जनरली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने में यूज़ होता है। जैसे कि कोई ए वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं उसको, उसे मॉड्यूलस के अंदर लिखेंगे तो उसका ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहलाता है। ये हम बाद में सिखाएंगे, तभी हमें पता चल जाएगा कि ऐसा होता है। और जनरली मॉड्यूलस को अगर हम ज्योमेट्री में देखने जाएंगे तो ज्योमेट्री में भी क्या होता है कि ऐसा होता है कि जैसे मॉड्यूलस का मतलब होता है ज्योमेट्री में इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे सपोज p है, ठीक है, तो मैं OP का मॉड निकालूंगा, उसका मतलब x² प्लस y² का मॉड, अगर ये p के कोऑर्डिनेट x, y है तो ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग, मॉड्यूलस का मीनिंग ही ज्योमेट्री में ये होता है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से ही पता चल गया कि ऐसा होता है। तो ये सब यूजेस है मॉड्यूलस के। आगे हम देखेंगे कि अब हम मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में अलजेब्रा में स्पेसिफिकली यूज केस का क्या होता है कि जैसे हम जब छोटे थे तभी हमें पता था कि क्या होता था कि मॉड ऑफ, हम लोग ऐसे लिखते थे कि x² इक्वल्स टू 4। ये हम जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स में ही ऐसा करते थे कि x² इक्वल्स टू 4 है तो हम x को लिख सकते थे लिखते थे प्लस और -2। ये ठीक है। तो इससे मैं ऐसा मॉडिफाई करके भी लिख सकता हूँ कि मॉड x इक्वल्स टू 2। अब मॉड ऑफ x जो है इक्वल्स टू, मैंने ये यहाँ पे लिखा है, लेकिन वो आया कहाँ से है तो सेम ही है, क्योंकि हमने जब मॉड्यूलस ऑफ x को डिफाइन किया था कि वो एक बार x होता है और एक बार -x भी होता है, तो यहाँ पे भी वो सेम ही प्रोसेस होगा। इसे हम देखेंगे ना तो x इक्वल्स टू 2 होगा या फिर -x इक्वल्स टू 2 होगा, यानी x इक्वल्स टू -2। तो ये दोनों सेम ही हुए ना, एक बार इसमें x इक्वल्स टू 2 था, x इक्वल्स टू -2 था, यहाँ पर भी एक बार x इक्वल्स टू -2 है और एक बार x इक्वल्स टू 2 है।
तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, स्पेसिफिकली अलजेब्रा में ज़्यादा यूज़ होता है। फिर अगर हम देखने जाए तो इनइक्वालिटीज़ भी होती है मॉड्यूलस में, जैसे कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और वो सब जिसमें मॉड्यूलस की साइन स्पेसिफिकली यूज़ होती है। चलो वो भी देखते हैं। हाँ, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, सपोज करो क्वेश्चन में ऐसा दिया है हमें। चलो जनरल केस ही ले लेते हैं, 2 की जगह हम ए सपोज कर लेते हैं। ए क्या है? कोई भी एक नंबर है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा ना, इफ ए इज लेस देन 0, तो क्या होगा? ये नेगेटिव है, नेगेटिव से लेस कभी पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये तो मॉड्यूलस है, वो तो हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव निकला तो नहीं होगा ना सॉल्व, क्योंकि ये तो नेगेटिव is greater than positive, that is not possible, तो this implies x equals to null। तो ऐसा जनरली एमसीक्यू में हो सकता है, तो देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी रेंज कैसे निकालते हैं। तो मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू a है, तो मैं एक बार x से ओपन करूंगा और एक बार माइनस x से, और दोनों का यूनियन लूंगा। क्यों? x है, मतलब x है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो तो मुझे पता नहीं है, तो हमें दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। और यूनियन इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि और होगा, इट इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और आया, और मतलब और इम्प्लाइज यूनियन, इस सेट में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ x को मैं दो में डिवाइड, मतलब x और माइनस एक्स में स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले x से किया, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू a, फिर माइनस से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू a, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ये स्टेप आपको आई होप समझ में आ गया। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन चेंज करके सीधा लिख दिया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम इसे अच्छे से लिखें, ये माइनस ए होगा, सॉरी, ओके। तो हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो ये माइनस ए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल्स टू ए। ये क्या हुआ? यहाँ पे तो ए था, यहाँ पे माइनस है, ए मतलब हमने इसे जनरलाइज कर लिया। अभी मुझे कोई भी बोलेगा कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 8, इसकी तुम रेंज निकाल के मुझे बताओ। चलो, तो मैं क्या करूँगा, -8 लिख दिया, ऐसी साइन कर देनी है, ठीक है। 8 यहाँ पे थोड़ा ले लेता हूँ, ओके। ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, इतने सारे स्टेप्स करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों करेंगे, ठीक है। और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इतना इजी तो जनरली एमसीक्यू में ही पूछा जाता है, और 2 मार्क में पूछे गए तो मज़े ही करने, 2 मार्क आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही हम देखें तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए में होता है, ए में भी ऐसा ही होता है। और इसमें अगर ए नेगेटिव हुआ ना, if a is less than 0 meaning it is negative, then this would imply that x belongs to R। ये कैसे हुआ? क्योंकि पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूँ, मॉड्यूलस करूँगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी, और वो तो हमेशा ग्रेटर देन नेगेटिव ही होती है, तो x बिलोंग्स टू R। तो इसका भी प्रोसेस हम देखेंगे तो ऊपर की जैसा ही होगा कि क्या करूँगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस a, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, और ये हमेशा ट्रू भी है। अगर हम अब नॉर्मल एग्जाम्पल देख के भी देखोगे ना, तो जैसे एक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो ये होगा x इज लेस देन इक्वल्स टू -7, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। अगर हम इसे इनइक्वालिटी को हम चेक भी कर सकते, कैसे? जैसे हमने -8 ले लिया, वो -7 से छोटा है, -8 रखेंगे, मॉड्यूलस होगा 8 ही आएगा, चलो डन है। 8 लेंगे, 8 का मॉड 80 होगा, चलो डन। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती ही है हमेशा, क्योंकि हम प्रोसेस से ही जा रहे हैं, हमने कोई अलग से कोई अपना मेथड नहीं क्रिएट किया, हमने सिर्फ इसे जनरल स्टेप्स में लिख रहे थे तो उसे शॉर्टन कर दिया है हमने सिर्फ, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो हम इसे
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो अभी हम ऐसा कोई भी पूछेगा कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज बी, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी यूनियन बी टू इन्फिनिटी। और अगर कोई ऐसा बोलेगा कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सी, तो इसका आंसर होगा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, ये दोनों जनरल बन गए हमारे। ठीक है, तो ये अगर हम बाय हार्ट कर लें तो अच्छा होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा और टाइम भी बच जाएगा। तो अब हम थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़े से और भी प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं सीधा आपको थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम करा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस ही यूज़ करनी है और कुछ नहीं करना है। देखो क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। पहला तो ख्याल यही आएगा कि इसे हम यहाँ पे ले जाएंगे और वो सब आगे का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट ही हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्वांटिटी देख लो, क्वांटिटी दोनों सेम ही है, यहाँ पे भी वही लिखा है, ये भी वही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें से जो वैल्यू निकलेगी वो नेगेटिव होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, वो तो पता ही है, मॉड्यूलस की साइन दी है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नहीं हो सकते, तो इसे भी नेगेटिव होना पड़ेगा ये वाले पार्ट को। तो ये नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस देगा, तो पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा। दोनों का अंदर जो लिखा है वो तो सेम ही है। ठीक है, तो हम इसमें से मैंने जो बोला उसमें से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, आपको डाउट आएगा इक्वल्स टू 0 क्यों लिया। इक्वल्स टू 0 इसलिए लिया क्योंकि 0 और 0 इक्वल ही होंगे, उसमें तो कोई साइन का भेदभाव नहीं होता। हमें पता ही है कि अरे प्लस 0 माइनस 0, वो तो 0 ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तब क्या करेंगे, हम बेबी कर्व से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिए तो स्प्लिटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे ऐसा होगा, सॉरी 6 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इस लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, तो ऐसे नंबर लाइन लेंगे पे 2 3 6 7 प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, मतलब नेगेटिव पार्ट ढूंढ लेंगे। और पहले हम वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे देख लेते हैं। 2 है तो हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं इक्वल टू 0 के लिए, 3 है नहीं इंक्लूड कर सकते, इन्फिनिटी बन जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड होता है एक्चुअली। 6 है इंक्लूड कर सकते हैं, 7 इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 2,3 यूनियन 6,7, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये मतलब आपको समझ, आई होप आपको समझ में आ गया। प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस में कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस मैंने नहीं किया है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या ये फंडा यूज़ किया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव तब इक्वल हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं लिया। तो इक्वल्स टू 0 तो आएगा, वो तो पता ही है, लेकिन ग्रेटर देन आएगा कि नेगेटिव लेस देन आएगा वो हमें नहीं पता। तो वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, कि मैग्नीट्यूड है तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही होना पड़ेगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो एक आप होमवर्क क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ठीक है, होमवर्क के लिए 1 मॉड एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है।
आप घर पे प्रैक्टिस से भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक और क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं, जैसे मॉड ऑफ 3x-1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+5 से, ऐसा हमारे पास एग्जांपल है। तो ऐसे हम कैसे सम सॉल्व करेंगे, वो भी एक आपको क्वेश्चन होगा। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पे -5 और 1/3 ये हम प्लॉट करेंगे। ये 1/3 और -5 कहाँ से है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट्स इसे कहते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू 0 करके ये निकाला, इक्वल्स टू 0 करके -5 आया, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। अगर हम माइनस और फिर हम क्या करते हैं, हम समझते हैं, जैसे कि अब -5 है, उससे कम वैल्यू में डालूंगा तो अगर मैग्नीट्यूड हमें इसका मॉड्यूलस ओपन करना है तो किस में ओपन होगा, -5 से कम, यानी सपोज कर लेते हैं -6। चलो -6 डालेंगे तो ये -1 होगा, तो ये तो पक्का लेस देन ही आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले केस 1 में कि x इज लेस देन इक्वल्स टू इज लेस देन -5 सपोज, ओके। चलो लेस देन -5, तो लेस देन -5 यानी -6 लिया, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आएगा उसमें -6 डालेंगे तो, ठीक है। तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस से ओपन करेंगे। फंक्शन जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसमें भी यही कहा था कि अगर अंदर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ वो जो अंदर नंबर लिखा है उसमें ओपन होगा तो, ठीक है। चलो तो ये आप दोनों माइनस से ही खुल रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूलस ओपन करेंगे तो -3x+1 इज इक्वल्स टू -x-5 ये हुआ। तो यहाँ पे आएगा तो -2x इक्वल्स टू -6 और x इक्वल्स टू 3। ओके, आप समझोगे कि x इक्वल्स टू 3 आंसर है, नहीं है। ये क्या हुआ, ये हमने ये जब किया तब ये आंसर आया, तो ये जब करेंगे मतलब ये सेट है, हमने सेट किया, इसे डोमेन कहते हैं। डोमेन डोमेन किसे कहते हैं कि डोमेन डिसाइड करता है कि हम इनपुट में क्या डालेंगे। मतलब जो सपोज हमें कोई भी एक f(x) दिया है, सपोज कोई भी हमें एक फंक्शन दिया है, तो उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, जो डालने की रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, उसे डोमेन कहते हैं। ये डोमेन है। डोमेन मतलब हमें लेस देन -5 एक्स इज लेस देन -5 की ही वैल्यू सारी डालनी है इसके अंदर, इनपुट में, सॉरी इनपुट में, ओके। तो लेस देन -5 है, आंसर तो x इक्वल्स टू 3 आया। वो कैसे होगा, वो तो -5 से बड़ा है, तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है हमारा, ओके। दूसरा हम क्या करेंगे, -5 से बड़ा, यानी सपोज -4 कर लेते हैं, ये पॉजिटिव से ओपन होगा, ये फिर से नेगेटिव होगा, तो ओके चलो वो भी देख लेते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, ये फिर से क्या है, डोमेन। अगर डोमेन नहीं समझ आया तो बहुत सिंपल है। सपोज कोई ऐसा एक ग्लास है, आप ग्लास में क्या डाल रहे हो, उससे सपोज ये जूस बन रहा है, तो आप कितना जैसे सॉल्ट डालोगे उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि कितना टेस्टी बन रहा है। तो इनपुट्स के ऊपर आउटपुट डिपेंडेंट है। तो इनपुट में मैं ज़्यादा सॉल्ट डालूंगा तो आउटपुट मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही खारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, अगर आउटपुट आया तो आउटपुट इनपुट के मुताबिक ही होना चाहिए। यहाँ पे इनपुट के मुताबिक नहीं था, इसलिए हमें ये सॉल्यूशन रिजेक्ट किया है। तो ये यहाँ पर ही करें, यहाँ पे वापस से प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं। अब ग्रेटर देन -5 है, तो ये x+5 जो था ये वाला, वो पॉजिटिव से ओपन होगा, वो हमने मॉड्यूलस में डिफाइन किया था तभी होगा। लेकिन 3x-1 तो नेगेटिव से ही ओपन होगा, तो -3x-1 इज इक्वल्स टू x+5, तो -3x+1 इज इक्वल्स टू x+5, यहाँ पे आएगा तो -4x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -1। ओके, बहुत बढ़िया। आउटपुट जो है वो इनपुट के मुताबिक ही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। -5 से बड़ा -1 होता है, हाँ जी होता ही है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, यस।
ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तीसरा यहाँ पे देखेंगे 1/3 से बड़ा, अब भी बहुत बढ़िया बात है, 1/3 से बड़ा करेंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। मतलब हमें यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, उसके पहले जो वाले होते हैं ना, जैसे ये है, उसके पहले था, उसके पहले हम लेंगे ना लेस देन -5 तो नेगेटिव से ओपन होगा, लेकिन उसके बाद अचानक उसकी साइन चेंज हो रही है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे साइन चेंज हो रही है। तो हम यहाँ से भी अगर वैल्यू से चेक ना करें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट है इसका, तो ये तो पॉजिटिव ही आ रहा था इस रीजन में, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि 1/3 ऑलरेडी ग्रेटर देन -5 ही है। तो ये हम क्रिटिकल पॉइंट के बाद का देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, यूजिंग रिजल्ट 1, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो 3x - 1 इज इक्वल्स टू x + 5, क्या हो रहा है, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3, ओह सॉरी डोमेन सेट करना भूल गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा मिस कर गया, सॉरी, यहाँ पे इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि हम इन बीच की वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो ये माइनस साइन से ओपन होगा। ओके, तो ये थोड़ा देख लेना, ये 1/3 से लेके -5 से लेके 1/3 के बीच की बात है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते, लेकिन वो एडजस्ट करना पड़ा इसलिए, पर फिर भी आई होप यू कोऑपरेट। ओके, तो ये तो चलो, ये भी एक सॉल्यूशन है, क्यों है, क्योंकि भाई इनपुट के मुताबिक ही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3, 1/3 से बड़ा 3 ही है ही, तो हमारा आंसर सॉल्यूशन हो गए x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 3, ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व। तो इस सम में हमने बहुत कुछ सीख लिया है, क्योंकि जब भी हमें दो मॉड्यूलस दिए होंगे ना, तो हम उसे इक्वल टू 0 यानी क्रिटिकल पॉइंट्स हम मार्क करेंगे, फिर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वही प्रोसेस करना है, लेस देन -5, -5 से 1/3 और 1/3 से ग्रेटर, ऐसे करके ही सॉल्व करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और याद रखना, डोमेन के मुताबिक होना चाहिए, ये डोमेन है, डोमेन मतलब आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि इनपुट को डोमेन कहते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम मी।